कृपया ध्यान से सुने। पहला सवाल, बाढ़ के दौरान सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अपनी सुरक्षा या सामान का बचाना? प्लीज हाथ खड़ा करके और आप खड़े हो जाइए। अपनी सुरक्षा। बिल्कुल सही जवाब। आप कृपया सामने आ जाइए। दूसरा सवाल, डेंगू कैसे फैलता है और उससे बचने के उपाय क्या हैं? कोई अगर एक दो उपाय बता दे तो उन्हें तोहफा मिल जाएगा। अपने आसपास गंदा पानी ज्यादा इकट्ठा ना होने दे और साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखें। बिल्कुल सही जवाब। आप कृपया सामने आ जाइए। Simran ma'am, I kindly request you to come forward and give them the gift. अगला सवाल, बाढ़ के पानी के बाद खाना खाने से पहले हमें किस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए? प्लीज आप खड़े हो जाइए। हाथ हमेशा धोकर खाना चाहिए। आप एक बार और दोहराइए। हाथ हमेशा धोकर खाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। प्लीज कम फॉरवर्ड। आप कृपया सामने आए। आई रिक्वेस्ट जीजी मैम टू कम फॉरवर्ड एंड अगला सवाल, अगर कोई व्यक्ति नाली या गटर में गिर जाता है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। आप कृपया करके आगे आ जाइए। आई रिक्वेस्ट सिस्टर निर्मला टू काइंडली कम फॉरवर्ड एंड गिव द गिफ्ट। अगला सवाल, बिजली की तार अगर पानी में गिर जाने पर जब बिजली वो लग जाती है तो उससे बचाने के लिए हमारा सबसे पहला कदम क्या होता है? संभव नहीं तो लकड़ी से उसे हटाना। बिल्कुल सही जवाब। आप कृपया करके आगे आ जाइए। आई रिक्वेस्ट दीपाली मैम टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हैंड ओवर द गिफ्ट। सिस्टर दीपाली मैम, सिस्टर दीपा टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हैंड ओवर द गिफ्ट। एक आखिरी सवाल, जब कोई नाले में गिर जाता है तो फिर उन्हें जब नाले से बाहर निकालते हैं उसके बाद क्या करना चाहिए? I request Smita ma'am to please come forward and hand over the mic. आप सबका धन्यवाद।
धन्यवाद, आपने जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा नाटक देखने के लिए अपने समय निकाला, उसके लिए हम काफी आपको धन्यवाद देते हैं। All the audience and all the respected teachers and sisters, we thank you a lot for supporting us throughout. I kindly invite Monica ma'am to please share a few words with us. नमस्कार आप सभी को। मुझे आशा है जो हमने आज शिक्षा आप लोगों को दी है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रिगार्डिंग आप लोगों को वो समझ आई होगी। हमने जो आज का थीम और विषय चुना था वो हमारे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रिगार्डिंग था, जिसमें विषय था वातावरण में बदलाव। वातावरण में बदलाव जो इस साल हमने देखा है वो क्या था वो आप सभी जानते हैं। कोई मुझे बता सकते हैं इस बार क्या था बदलाव जो बहुत ही नुकसानदायक था काफी लोगों के लिए? क्या था बताइए? बाढ़। कहाँ पे अधिकतर हुई बाढ़? एक्चुअली वातावरण में बदलाव था अधिकतर बारिश की वजह से आई बाढ़। तो हमारा जो सार था, जो आज का हमने शीर्षक चुना, वो हमने ये देखा वो चुना कि हम ऐसी परिस्थितियां आपको बताएं जिससे आप बच पाए और उसमें आप क्या प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपको ध्यान दें। हमें पता है जो बाढ़ आई थी, जो परेशानियां लोगों ने झेली है, उसमें गवर्नमेंट का सहायता होना बहुत जरूरी है। मानते हैं ये आप लोग? और असिस्टेंस नहीं मिला है, लेकिन कुछ ऐसी जरूरी चीजें हम कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कदम हम ले सकते हैं जिससे हम लोगों को बचा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। वही हम आपके सामने आज लेकर आए थे। तो हमारी जो 4 मुख्य परेशानी जो आज हमने दिखाई थी वो है डेंगू, जो कि ज्यादा पानी पड़ने से हो सकता है। दूसरा, खाने पीने में बदलाव, यानी कि खाना पीना संक्रमित होना। खाना पीना संक्रमित कैसे हो सकता है? अगर उसमें साफ सफाई ना हो। वैसे तो घर का खाना नहीं होगा संक्रमित, आप लोग बहुत अच्छे से बनाते होंगे, लेकिन बाढ़ हमें भर गई थी, जो हम पानी जिससे हम बच नहीं पा रहे थे, उस परिस्थिति में खुद से साफ खाना बनाना भी बहुत ही मुश्किल है। तो उसमें कैसे बचाव कर सकते हैं वो हमारे छात्राओं ने आपको दिखाया। फिर परिस्थिति ऐसी दिखाई जो कि पॉसिबल हो सकती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सब जगह हुई होगी, बट ऐसे कई बहुत सारे इंसिडेंट सामने आए हैं जहाँ पे लोगों की मौत हुई है डूबने की वजह से। गुड़गांव के ही हादसे में एक रिक्शा ड्राइवर की मौत हुई है जो कि बाढ़ के पानी में डूब गया था। एंड एक हमारे व्यक्ति थे जो किसी स्टेट से यहाँ दिल्ली में आए थे अपनी माँ की देखभाल के लिए, लेकिन वो भी बेचारा बाढ़ के पानी में डूब के उसकी भी हत्या हो गई। तो कितना दुखदायक था उस परिवार के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे मदद कर सकते हैं? पानी को जमा ना होने दें, जितने से जितना हो सके पानी जमा ना होने दें। और अगर आपके आसपास कोई तारे ऐसी हैं जो नीचे पानी में है, उसे हटा दें, तो हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो मैं आज के जो भी हमने दृश्य और नाटिका हमने आपको दिखाई, बस यही बताना चाहते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो हर कोई किसी भी वक्त कर सकता है, अगर आपको सही से जानकारी हो। इसमें बहुत अच्छे से कौशल होने की जरूरत नहीं है, बट जो जरूरी है उस वक्त उस समय अपना स्टेप लेने के लिए आपको अपना ध्यान रखना है कि क्या सही चीज है जो हम मुझे देखनी है और करनी है। अगर वो ध्यान रखेंगे तो हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्राथमिक चिकित्सा हमारे जीवन का आधार है एंड हमें उसे जानने की बहुत जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद। कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई कुछ पूछना चाहता है हमारे देश का नाटिका के रिगार्डिंग? ठीक है, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। इलाज इससे बहतना क्या है बाकी बचाव है। ये पॉइंट आज लेकर जाना है। हमारे बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आज बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है। छोटे छोटे चीजों में थोड़ा सा ध्यान देने से बड़े बड़े खतरनाक बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। धन्यवाद।